हाथ से रचना इतिहास है, सबने इतिहास रच दिया। अब बोल रहे हैं कि अक्टूबर महा खास है और बदलना इतिहास है। तो हमें अक्टूबर में भी बड़ा काम करना है, नई नई साथियों की ज्वाइनिंग को लाना है, अपनी टीम में बहुत सारे साथियों के नए नए वाइटल्स को लाना है, अपनी पिनों को बरकरार रखना है या अपनी पिनों को बदलना है। तो आप कैसे करेंगे अक्टूबर को बहुत महाखास? कैसे आप इस बिजनेस को और तेजी से बढ़ा सकते हैं? कैसे आप इस पोर्टल के सपोर्ट से अपने बिजनेस को और तेजी से रॉकेट की तरह आगे बढ़ा सकते हैं? इन सारी चीजों की ट्रेनिंग देने के लिए मेरे को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैं आपके बीच में मेरी ग्रेट अपलाइन इंटरनेशनल ट्रेनर, जिन्होंने अंग्रेजों को भी अपनी उंगलियों पर नचा दिया, जिन्होंने उन्हें भी ट्रेनिंग देकर रॉयल्टी और टेक्निकल जैसे मुकाम पे पहुंचा दिया। तो आइए आप सबके बीच में बहुत शानदार, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत जानदार, जिसको भी हुक भर देते हैं ना, मुर्दा भी जिंदा होकर आरसीएम जय आरसीएम बोल देता है। सर, हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन, स्टार एमराल्ड अचीवर मिस्टर गुरप्रीत सिंह जी। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू, जोरदार थैंक तालियों के यू, साथ। थैंक यू पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और आज का दिन तो सुबह से ही बहुत मिरेकल लग रहा है। क्या स्टोरी सुनने को मिली, और आपकी होस्टिंग तो गजब की रहती है। और चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। सबका स्वागत है आज के इस वंडरफुल। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम गुरप्रीत, मैं लुधियाना से हूं, पंजाब से। और नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मोटा मोटा 20 साल का समय हो चला है। और मेरी करियर की शुरुआत भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हुई। मैंने मेडिकल स्टोर ओपन किया, 13 साल उस मेडिकल स्टोर को चलाया, होलसेल रिटेल लुधियाना में। कहते हैं हर इंसान का सपना होता है आगे बढ़ने का, यस और नो? हर इंसान जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। पैसा, बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ी, मकान, हवाई जहाज, दुनिया घूमनी है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए। ये सारे सपने जो है मैं अपनी दुकान पे बैठ के बनाता था। लेकिन लग रहा था कि 13 साल उस काम करते के हो गए, जो चीज चारों शायद उस प्रोफेशन से नहीं मिल रही। एक तलाश थी कोई ऐसा काम मिले जिसको मैं अपनी दुकानदारी के साथ साथ करूं, और वहां से जो मुझे इनकम आए, उस इनकम के साथ मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाऊं। तलाश खत्म हुई। एक सेमिनार देखने का मौका मिला जनवरी 2005 के अंदर। और उस सेमिनार को देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे भी नेटवर्क इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है और आरसे बिजनेस को ज्वाइन करना है। आरसे बिजनेस को ज्वाइन किया, प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए। रिजल्ट्स बहुत गजब के मिले। उस समय तो कुछ जो प्रोडक्ट आते थे, पिंक पर्ल साबुन आता था बहुत गजब का, चाय पत्ती थी बहुत गजब की होती थी, पेस्ट थी कैविको, बहुत अच्छा रिजल्ट उसका मिला। तो जब कुछ प्रोडक्ट यूज किए तो उसका रिजल्ट मिलने के बाद फिर सोचा गया कि इसको एक्सपेंड करना चाहिए। पहले इसको पार्ट टाइम बिल्ड करना स्टार्ट किया, दुकानदारी के साथ साथ। यानी संडे को दोपहर 2 बजे से लेकर 8 बजे तक। फिर धीरे जैसे बिजनेस की शुरुआत हुई, फिर मैंने 1 से 4 3 घंटे का समय और देना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बिजनेस की ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई। कोई भी आदमी इस इंडस्ट्री के अंदर आता है आरसी बिजनेस में, तो सबसे पहले वो पार्ट टाइम इसकी शुरुआत करता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो अपने टाइम को शेड्यूल नहीं कर पाते। नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको अपने जो है ना टाइम को शेड्यूल करना पड़ेगा कि मैं कितना समय देने वाला हूँ। और जितना समय आप इस बिजनेस को दोगे, उसी प्रकार ग्रोथ आपके बिजनेस में आएगी। बोला जाता है ना, जिस काम को आप प्रायोरिटी बेस पे करोगे, उसमें आपको रिजल्ट्स बहुत है वो सॉलिड मिलेंगे। तो सेम चीज यहाँ भी रही। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, इसके अंदर अचीवमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई, रॉयल्टी, टेक्निकल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड हो गया, टीम के नीचे अचीवमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई। तो एक दिन ऐसा आया जुलाई 2005, जिस दिन मैंने डिसीजन लिया कि अब इसको एज ए कैरियर के रूप में करना चाहिए। और 2005 में मैं इसमें फुल टाइम आ गया। और उसके बाद तो कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। लेकिन मैं अपनी बात ये कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए सबसे जो बड़ा काम है, वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जितनी देर तक आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तब तक बड़ी कामयाबी आने वाली नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा गया है, या मैं ये कह सकता हूँ कि 20 सालों के अंदर जो मैंने सीखा है, मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेस जो है वो 4 पार्ट पे चलता है। सबसे पहला पार्ट चलता है, वो चलता है 1 to 1। कि आप अपने बिजनेस की जब शुरुआत करने वाले हो, तो आपको 1 to 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा। 1 to 1 के बाद फिर आपका प्रोग्रामिंग होती है, दैट इज होम मीटिंग। फिर होम मीटिंग के माध्यम से आपके बिजनेस में ग्रोथ आती है। होम मीटिंग के बाद फिर आप वीकली मीटिंग पे आ जाते हो। वीकली मीटिंग के बाद आप मंथली सेमिनार्स पे ऊपर आ जाते हो। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो अपने को खुद भी सीखनी पड़ेंगी और टीम के अंदर डुप्लीकेट करनी भी पड़ेगी। लास्ट जो मैंने 25 तारीख को सेशन लिया था, दैट इज ऑन डुप्लीकेशन। और उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत सारे लोगों के फोन आए कि इसको थोड़ा और भी डिटेल में किया जाए। चलिए इसके ऊपर फिर हम किसी दिन सेमिनार और कर लेंगे डुप्लीकेशन के ऊपर। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको शुरुआती दौर में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आज एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया और मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं, तो मुझे किन किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज पार्ट ऑफ 1 to 1।
मैं अपने बिजनेस की शुरुआत करने वाला हूं। आज मेरा पहला दिन है और मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पहले मैं 1-to-1 करना स्टार्ट करूंगा। क्योंकि 1-to-1 के लिए क्या होता है कि जैसे ही मैं शुरुआत करूंगा तो मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या ये कह सकता हूं कि जो लोग अभी आज 1-to-1 कर रहे हैं उनको अगर आज सक्सेस नहीं मिली तो उसके पीछे कारण क्या है। यहाँ पे 2-3 चीजों के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि कभी भी किसी को रास्ते में रोक करके आरसीएम का प्लान नहीं दिखाना। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग कहीं से गुजरे हैं और वहां से हमारा कोई फ्रेंड आ जाता है, नॉन पर्सन आ जाता है, तो हम उसको रास्ते में रोकते हैं और बोलते हैं कि मैं आरसीएम कर रहा हूँ, ये मार्केटिंग प्लान है। उसके मोटरसाइकिल के ऊपर ही हम लोग जो है मार्केटिंग प्लान देना स्टार्ट कर देते हैं। हम एनर्जी भी लगा रहे हैं, हम टाइम भी लगा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? ZERO, रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम दूसरी गलती क्या करते हैं, किसी पर्सन को हम लोग ज्वाइन करवाना चाहते हैं, हम उसकी दुकान पे चले जाते हैं। मान के चलते हैं कोई दुकानदार है, हम उसकी दुकान पे चले जाते हैं और हम उसको मार्केटिंग प्लान देने लगते हैं, प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। और वहां से एक बच्चा आता है कि अंकल मुझे 5 रुपए की चॉकलेट दे दो। वो दुकानदार क्या करता है, हम लोगों को छोड़ करके उस बच्चे को 5 रुपए की चॉकलेट जो देना दे देता है उसको। तो यानी हमने जितना भी एनर्जी लगाया, जितना भी मैंने सिखाया बताया जो भी किया, उसका मुझे रिजल्ट क्या मिला? ZERO। तो यहाँ पे जाने अनजाने में ये गलती होती है। हम लोग उसकी दुकान पे जाके प्लान देते हैं और रिजल्ट कहते हैं सर आदमी जुड़ा नहीं, उसने अभी बोला सोच के बताऊंगा। सोच के इसलिए बताऊंगा क्योंकि उसका जो ध्यान है वो अपनी बिजनेस के ऊपर है, अपनी दुकानदारी के ऊपर है। रास्ते में रोक करके जिसको हमने मार्केटिंग प्लान दिखाया वो कहीं जा रहा है, वो घर के काम के लिए जा रहा है, कहीं और जा रहा है, उसका माइंडसेट क्या है उस काम के प्रति, और हम लोग उसको बोलते हैं कि आरसीएम बिजनेस बहुत अच्छा है, इसको ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर क्या होगा, अपने को रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट अपने को सॉलिड जो है वो मिलने वाला नहीं है। तो किन चीजों के ऊपर ध्यान रखें जिसके ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि अपने को रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा? सबसे पहले आपने काम करना है, उससे प्रॉपर टाइम लेना है। क्या लेना है? टाइम। जब आप उस पर्सन से टाइम लोगे ना, वो आपको टाइम देगा, तब वो मेंटली तौर पे वो तैयार है आपको सुनने के लिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए, आपके मार्केटिंग प्लान के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो जिस भी पर्सन को मिलना है तो सबसे पहले क्या करना है, आप प्रॉपर टाइम लीजिए। जो वो टाइम देता है, मान के जैसे सुबह सुबह का टाइम दिया है, जो दोपहर का टाइम दिया है, शाम का टाइम दिया, शाम को 7-8 बजे का टाइम दिया, तो आपने जो टाइम लिया है उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। तो जब आपने टाइम ले लिया, फिर उसके बाद क्या करना है कि आपने इन टाइम उसके यहां पहुंचना है। कई बार हम लोग टाइम 8 बजे का ले लेते हैं और हम लोग वहां पे पहुंचे 8:30-9 बजे है। तो वहां पे हमारी कमिटमेंट, हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो कह सकते हैं हमारी ऑथेंटिसिटी है वो नजर नहीं आती। तो आपने इन टाइम वहां पे पहुंचना है। और पहुंचना किस में है? वेल ड्रेस के अंदर। हम लोग कई बार क्या होता है कि ऐसे ही हम लोग चले जाते हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, हमारे परिधान है, हम लोग गमछा लेके चले जाते हैं, पैर में चप्पल डाल के चले जाते हैं और बातें करते हैं कि यार से बिजनेस है, ये आपको करोड़पति बनाएगा। लेकिन होता क्या है कि वो हमारा पहरावा देख करके बोलता है कि यार पहले तू तो बन जा। अगर आप वेल ड्रेस रहोगे, मैं दावे के साथ ये बात कहना चाहूंगा, कोई भी पर्सन आपसे आपका चेक नहीं पूछेगा। अगर आप वेल ड्रेस के अंदर जाओगे ना, तो कोई बंदा ये नहीं पूछेगा कि आप कितना कमा रहे हो। आपके सेंस से पता चल जाएगा, आपके पहरावे से पता चल जाएगा कि ये बंदा काम कर रहा है और ये अच्छा पैसा बना रहा है। दो बातें करी, एक मैंने ये बात करी कि आपने इन टाइम पहुंचना है, और दूसरी बात करी मैंने कि आपने इन वेल ड्रेस पहुंचना है। तीसरा काम यहां पे क्या करना है कि आपने अपने साथ अपना मार्केटिंग किट बैग जो है वो लेकर के जाना है। कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग वहां पे जा करके उसी से कॉपी मांगते हैं, उसी से पेन मांगते हैं, और हम लोग आरसीएम के बारे में चर्चा करनी स्टार्ट कर देते हैं। अब ये देखिए कि वो उसमें आपकी कमिटमेंट कहां नजर आएगी, आपकी ऑथेंटिसिटी वहां पे नजर क्या आएगी? नहीं आएगी ना। तो यहाँ पे आप बिजनेस के बारे में बात करने ही चाह रहे हो, तो बिजनेस में सबसे पहले पहरावा भी जरूरी है, आपकी कमिटमेंट भी जरूरी है ना। आपके पास में आपका किट बैग भी जरूरी है। किट बैग के बगैर आप उसको मार्केटिंग प्लान दिखाओगे तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। अब बात आ गई सर किट बैग के अंदर क्या क्या चाहिए। किट बैग के अंदर 3-4 चीजें चाहिए। सबसे पहले आपके पास में मार्केटिंग प्लान बुक चाहिए, जो हमारा कंपैरिजन बुक आती है वो आपके पास होनी चाहिए। की सोल की कैटलॉग जो है वो आपके पास में होनी चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स डेमोस्ट्रेशन के लिए वो आपके बैग में होने चाहिए। कुछ प्रोडक्ट बंद जो जिसके बारे में आप चर्चा करने वाले हो, जिसका आपने डेमो किया, जिसके बारे में चर्चा की, वो प्रोडक्ट आपके बैग में होना चाहिए। यहाँ पे भी गलती करते हैं हम लोग, बात तो करते हैं कि शैम्पू बहुत अच्छा है, शैम्पू है, शैम्पू है, शैम्पू है, और हम अपने बैग में देखते हैं शैम्पू था एलोवेरा है, तो हम लोग शैम्पू छोड़कर एलोवेरा की बात करनी स्टार्ट करते हैं। तो चेक करना है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो वो क्या आपके बैग में एज ए डेमोस्ट्रेशन, एज ए सैंपलिंग के लिए वो प्रोडक्ट पड़ा है, आपके पास में वो पैक सील पड़ा है ताकि उसने मांग लिया तो मैं उसको दे पाऊं। तो आपने उसी प्रोडक्ट के ऊपर बात करनी है जो प्रोडक्ट आपके बैग के अंदर अवेलेबल है।
तो कुछ प्रोडक्ट्स आपके बैग के अंदर होना चाहिए, सैंपलिंग के लिए, डेमोस्ट्रेशन के लिए और रिटेलिंग के लिए। और उसके बाद आपके बैग के अंदर जो है वो एक डेमो किट भी होनी चाहिए। कहते हैं ना, आज की डेट में जो जमाना है ना, हर आदमी चमत्कार को नमस्कार बोलता है। क्या बोले? चमत्कार को नमस्कार बोलता है। अगर वहां पे जाकर के आपने एलोवेरा का डेमोस्ट्रेशन दे दिया, आपने न्यूट्रीचार्ज का डेमोस्ट्रेशन दे दिया, आपने सेंसेशन साबुन का डेमोस्ट्रेशन दे दिया, या हमारे पास बहुत सारे और ऐसे प्रोडक्ट है जिसको आपने डेमो करके बता दिया, दिखा दिया, तो वहां से क्या होगा कि वहां से डिमांड क्रिएट हो जाएगी और वो प्रोडक्ट आपका रिटेल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि डेमोस्ट्रेशन किट जो है वो भी आपके बैग में होनी चाहिए। आजकल तो बहुत सिंपल है। देखो, मैं बहुत इजीली काम करता हूँ। इजीली क्या, मेरे पास एक डेमोस्ट्रेशन है, उसके ऊपर बल्ब लगा रखा है मैंने। तो मैं दो डेमोस्ट्रेशन करता हूँ। सबसे पहले मैं एक गिलास पानी लेता हूँ, पानी के अंदर मैं थोड़ा सा बीटाडीन डालता हूँ और एलोवेरा डालता हूँ, तो उसका चमत्कार आ जाता है। और उसी पानी के अंदर जो है मैं दो गिलास मंगाता हूँ। एक गिलास के अंदर मैं किनले या एक्वाफिना, जो पानी की बोतल मार्केट के अंदर मिलती है, कांच के गिलास में वो डाल देता हूँ, और एक कांच के गिलास में मैं किनले वाला, दोनों में किनले वाला पानी डाल देता हूँ, और इसमें थोड़ा सा मैं न्यूट्रीचार्ज का टेबलेट डाल देता हूँ। और जब मैं पानी में वो पाइप डालता हूं तो वहां पे किनले वाले गिलास के अंदर बल्ब नहीं जगता और न्यूट्री चार्ज वाले में बल्ब जगता है। तो आदमी क्यों बोलते हैं कि सर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर कंप्लीट विटामिन मिनरल्स अमीनो एसिड आपको मिलेंगे, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, कंप्लीट फूड सप्लीमेंट है ये। तो आदमी डिमांड क्रिएट करता है, उसी समय हमारा प्रोडक्ट रिटेल हो जाता है। तो आपके पास, आपके बैग के अंदर डेमोस्ट्रेशन किट, प्रोडक्ट सैंपलिंग के लिए, रिटेलिंग के लिए, आप कैटालॉग्स आपके पास में होने चाहिए। और वहां से जब आप आओ तो आपके बैग के अंदर या आपके फोन के अंदर जो है वो कहते हैं ना, कैटल पीडीएफ होनी चाहिए। जब आप वहां से निकलो तो वहां पे आप कुछ ना कुछ देख करके आओ, कुछ ना कुछ लिटरेचर देख करके आओ। 3 रुपए का फोल्डर हमारे को मिल जाता है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे हमारे पास में ऐसे कैटलॉग्स अवेलेबल है जो आप वहां पे प्रोवाइड कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्म के अंदर आप उसको कैटलॉग दे सकते हो, ताकि आपके जाने के बाद वो उसको देखेगा और उसके ऊपर वो डिमांड क्रिएट करेगा। चौथी बात क्या हो गई कि आपके पास में डायरी पेन भी उस बैग के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसके साथ मार्केटिंग प्लान शेयर करेंगे ना, तो उससे डिमांड करनी ना पड़े कि सर बेटा कॉपी पेन लाना, मैं प्लान देना चाहता हूं। नहीं, आपके बैग में वो A4 साइज पेपर या एक डायरी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी प्रेजेंटेशन को दे पाओ। अगर आप प्रॉपर किट बैग के साथ जाओगे ना, और प्रॉपर से टाइम अगर आपने लिया हुआ है, आधे घंटे के अंदर अंदर आपने अपनी बातचीत खत्म करनी है। यहां भी टाइम ड्यूरेशन का भी बहुत बड़ा पार्ट है। टाइम ड्यूरेशन का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, कई बार क्या होता है कि हम उस बंदे से टाइम ले लिया 7 बजे एग्जाम्पल, हम वहां पे गए। तो सबसे पहले देखिए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक संस्कृति है, अतिथि देवो भव। आदमी जाता है तो उसको चाय मिलता है, हर जगह मिलता है। हिंदुस्तान की ये खासियत कह सकता हूँ, संस्कार कह सकता हूँ, कि हमारी संस्कृति कह सकता हूँ। चाय आ गई, 7 साढ़े 7 बजे चाय पी हम लोगों ने। उसने बोला भैया आप इतनी दूर से आए हो तो खाने का भी टाइम हो रखा है, तो खाना भी खा लीजिए तो बढ़िया रहेगा। हम भी कहते हैं चलो, बहुत समय के बाद अपने दोस्त से मुलाकात हो रही है, चलो खाना भाभी बना ही लो। अब खाना बनाने में लग गए, 8 साढ़े 8 बजे खाना खत्म किया। अब उसके बाद घड़ी देखते हैं सर 8:30 हो गए, वापिस कहाँ जाऊंगा, चलो यहाँ पे रात को रात काट लेते हैं, अपने ही घर है ना। तो जब रात काट लेते हैं, अपने घर है, तो आपने टाइम लिया था बिजनेस प्रेजेंटेशन का, और वहां पे आप क्या करने लगे, तो वहां पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ZERO। करना क्या है, आपका मार्केटिंग प्लान का ड्यूरेशन मैक्सिमम 30 मिनट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। कोई भी नया आदमी पहली बार आपको जो सुन रहा है, जिस बिजनेस के बारे में जानकारी ले रहा है, 30 मिनट्स से ज्यादा वो आपको नहीं देगा। अगर 30 मिनट्स के ज्यादा आप लगाओगे, उसका ध्यान आपसे हट करके बच्चों में, फैमिली में, टीवी में, बाहर, अपने बिजनेस में, वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहना चाहिए ना, वो मैक्सिमम 30 मिनट से रहना चाहिए। अब बात आ गई, हमने बात कैसे करनी है। जैसे आप उस पर्सन से जिनसे टाइम लिया, आप उनकी फैमिली के अंदर गए इन वेल ड्रेस और अपने किट बैग के साथ में, तो सबसे पहले जाते समय आप उसके बारे में हल्का सा ना, हम लोग बोलते हैं कि फूमो के बारे में बात करें। कैसे, फैमिली कैसी है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सी क्लास में हो गए, बिजनेस कैसा चल रहा है, थोड़ा सा सामाजिक, अब थोड़ा सा बेरोजगारी के बारे में बात कर सकते हैं। और अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग हेल्थ अवेयरनेस से। और जैसे ही आप अपना टॉपिक हेल्थ अवेयरनेस से स्टार्ट करोगे, तो वो आदमी आपसे सुनने के लिए तैयार होगा और रिलेट करेगा। उससे बढ़िया, अपनी बातचीत शुरू करने से पहले आप 3-4 मिनट की एक वीडियो है डॉक्टर उज्जवल पाटनी की हेल्थ के ऊपर, वो आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करके आप उसको दिखा सकते हो। वो 5-6 मिनट की जो वीडियो है ना, वो आपके लिए वो काम करेगी जैसे किसी बड़े ऑपरेशन से पहले बेहोशी का टीका काम करता है। तो जैसे आपने वो वीडियो दिखाया 5-6 मिनट का, तो आदमी मेंटली प्रिपेयर हो गया आपको सुनने के लिए।
तो जैसे आपने हेल्थ अवेयरनेस के बारे में अपनी बात स्टार्ट करी कि आजकल खाना पीना भी प्रदूषित है, पानी भी प्रदूषित है, हवा भी प्रदूषित है, हमें जो पोषक तत्व चाहिए वो भोजन से हमारे को नहीं मिल रहे, समय से पहले हम लोग फल को पकाते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने हेल्थ के अपने टॉपिक की शुरुआत करोगे, जब वो आदमी आपसे रिलेट करना स्टार्ट कर देगा ना, तो वो आपसे मतलब आपकी बातचीत में यस बोलना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो मेंटली आदमी प्रिपेयर हो गया 100% आपको सुनने के लिए। उसके बाद आप अपने मार्केटिंग प्लान की चर्चा करिए, आइस ब्रेक करिए कि ये मार्केटिंग प्लान आपके लिए क्यों जरूरी है। हो सकता है कि आज की डेट में हर इंसान का बिजनेस जो है वो ठीक नहीं चल रहा, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, बच्चों की टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, कुछ फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो भी लोगों के हिले हुए हैं। तो सबसे पहले आपने उस पर्सन की जो आइस ब्रेकिंग है वो करनी है। आइस ब्रेक का मतलब क्या होगा, जिस चीज की रिक्वायरमेंट उस पर्सन के पास है। यानी हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया ऐसा है कि देखिए हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके कार की जो किस्त है वो बहुत इजीली निकल जाएगी, आपके होम लोन की किस्त बहुत आसानी से निकल जाएगी, बच्चों की फीस जो है वो बहुत आसानी से निकल जाएगी। जैसे हम लोग उसके आइस ब्रेक के ऊपर बात करेंगे तो वह आदमी मेंटली प्रिपेयर होगा आपको सुनने के लिए। तो सेम जैसे आपने मार्केटिंग प्लान की चर्चा करी, तो यहां पे भी दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप उसको हेल्थ के बारे में बात करने वाले हो, तो आपने मार्केटिंग प्लान के अंदर ज्यादा बात जो है वो हेल्थ के ऊपर और प्रोडक्ट्स के ऊपर करनी है। अगर आप उससे बात करना चाह रहे हो पैसे को लेकर के, तो आपने मार्केटिंग प्लान के अंदर ज्यादा जो समय और ज्यादा प्रायोरिटी, जो 80% प्रायोरिटी देनी है, वो पैसे को, सक्सेस को लेकर के देनी है। कई बार क्या होता है कि आदमी को जरूरत है प्रोडक्ट की, और हम लोग मार्केटिंग प्लान के अंदर दिखाते हैं पैसा, रिजल्ट नहीं आएगा। आदमी को पैसे की जरूरत है और आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो भी आदमी को समझ नहीं आएगा। तो हमें अपने को मालूम है कि जिस पर्सन से हम लोग मिलने जा रहे हैं, उस बंदे को किस चीज के बारे में हमने बात करनी है, पैसे की बात करनी है या उसको हेल्थ चैलेंज है, हमने हेल्थ की बात करनी है। तो वहां पे अगर हेल्थ की बात करनी है तो प्रोडक्ट, अगर वो पैसे की बात करनी है तो 80% हमारा जो सक्सेस है, जो लोग पैसा कमा रहे हैं और मार्केटिंग प्लान के अंदर कितना पैसा कमाया जा सकता है, दैट इज पार्ट ऑफ आइस ब्रेक। तो जैसे ही मैंने मार्केटिंग प्लान शेयर किया, उसके बाद फिर मैंने क्या करना, प्रोडक्ट की शेयरिंग करनी है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, हमारे पास एफएमसीजी है, हमारे पास में कॉस्मेटिक है, हमारे पास पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स अवेलेबल। पर्सन को विश्वास हो जाएगा कि ये पर्सन जो है ये मेरा राइट पर्सन है और ये मेरे को कहीं ना कहीं ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा, मेरे को कामयाबी की तरफ लेकर के जाएगा। जब उस आदमी को विश्वास हो जाएगा कि आप मुझे कामयाबी की तरफ लेकर के जाओगे, तब वो आदमी आपसे यस बोलेगा, चलिए सर आइए अपन मिलकर शुरुआत करते हैं। और जब आप शुरुआत करना चाहो तो प्रयास करो कि उसको वहां पे वंडरवर्ड पे लेके जाया जाए, वंडरवर्ड क्विक पे लेके जाया जाए या पिकअप सेंटर पे लेके जाया जाए, ताकि वहां पे जाने के बाद उस बंदे का एक और बहुत बड़ा विजन बनेगा। वो लेने तो दो पटक गया था, लेकिन जब वहां पे उसने इतनी बड़ी वैरायटी देखी, उसने अपना बैग उठाया और डालता गया, डालता गया, डालता गया। डालते डालते वो देखोगे कि वहां पे आपके 3-4 हजार रुपए की परचेज इजिली हो जाएगी। घर में बैठ के अगर आप प्रोडक्ट दे देते तो 2-3-4 प्रोडक्ट देते। अगर आप उस पर्सन को वंडरवर्ड क्विक पे लेके आ गए, तो वहां पे कम से कम 2,500-3,000 रुपए की रिटेलिंग जो है और ज्वाइनिंग के साथ जो उसकी परचेज है, यानी उसका जो स्टार्टअप है, वो इजिली हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा वर्क कर ले, ध्यान दे दे, तो मेरा ख्याल जो रिजल्ट हम लोगों को अभी कम मिल रहे हैं, तो आपको जो सक्सेस रेशियो है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा और बढ़ जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं। और उसके बाद जब आप आओ, उसके बाद उसके आइस ब्रेक करने के बाद, ज्वाइनिंग कराने के बाद, फिर हम जो बेसिक्स की बात करते हैं, फिर बेसिक्स की बात करें, कुछ सक्सेस स्टोरी दिखाएं, कुछ वीडियोस आपके पास होनी चाहिए और जो उसको दिखा करके रिलेट करे कि ये पर्सन पहले इस कैटेगरी में था, ये कमाता था, या इस इंडस्ट्री से था, या जॉब करता था, या हाउसवाइफ थी, और आज उसने आरसे बिजनेस के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी पाई, और वो रॉयल्टी पे है, वो टेक्निकल पे है, वो एमराल्ड पे है। तो इस प्रकार की जब सक्सेस स्टोरीज आप लोगों को दिखाओगे ना, तो उसके दिमाग के अंदर ये बात जाएगी कि अगर वो आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इस वजह से कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो जैसे आप उसको स्टोरीज दिखाओगे, आप प्रोडक्ट्स दिखाओगे, आप शेयरिंग करोगे मार्केटिंग प्लान को लेकर के, आप उसके बाद मतलब उसकी आइस ब्रेक करोगे, वेल इंटरेस्ट जाओगे, इन प्रॉपर टाइम जाओगे, अपनी बात छोटी रखोगे, 30 मिनट्स के अंदर अपनी पूरी क्लोजिंग करोगे, तो आपको रिजल्ट जो है वो 100% मिलेगा। और इसी के साथ अगला पार्ट करेंगे हम लोग होम मीटिंग का, और उसके बाद बात करेंगे सेमिनार की। ये 3 पार्ट होते हैं। कैसे? 1 to 1, उसके बाद आता है होम मीटिंग, फिर आता है वीकली मीटिंग, फिर आता है मंथली मीटिंग। तो आज बात की मैंने 1 to 1 की, नेक्स्ट बात करेंगे होम मीटिंग के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, फिर बात करेंगे सेमिनार्स की, वीकली मीटिंग की, फिर बात करेंगे सेमिनार की। तो इसी के साथ मैं थैंक यू करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा सब लोगों का, बहुत ध्यान से सुना। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये नोट्स बनाए होंगे, और निश्चित रूप से अगर आप इसके ऊपर बात करोगे, इस तरह से काम करोगे, तो आपके पास में जो कामयाबी का जो रेशियो है वो बहुत बढ़ने वाला है।
Thank you very much, all of you. Wish you all the best. Back to host Pooja ji. Please welcome. बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत सर, बहुत शानदार ट्रेनिंग सर ने दी, बहुत शानदार तरीके से हमें बताया। आप जानते हैं कि जो हम लोग हैं ना, हम खुद एक शोरूम है। अगर हम अपने शोरूम को सज के धज के बढ़िया से फील्ड में जाएंगे, घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, कहाँ क्या बोलना है और कितना बोलना है, इन चीजों का भी ख्याल रखेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का रखो ख्याल, तो बिजनेस में हो जाएगा कमाल। तो गुरप्रीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।